नमस्कार। मैं रेणु सिंह राम गुलाम राय यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इसके पहले हम लोगों ने वैदिक काल शिक्षा प्रणाली पर अब चर्चा प्रस्तुत की। उसके बाद बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली पे एक छोटी चर्चा प्रस्तुत की। आइए आज हम देखते हैं मुस्लिम या मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली। तो 12वीं शताब्दी से लेके लगभग 17वीं शताब्दी तक के समय को इस्लाम या मुस्लिम काल माना जाता है। तो जब 12वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म के लोग भारत में आए और यहाँ पर शासन व्यवस्था को अपने हाथ में लिया और यहीं से उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। भारत में लगभग 8वीं शताब्दी से ही भारत जो है अन्य देशों के लिए आकर्षण का केंद्र बना, क्योंकि भारत जो है प्राकृतिक तथा धन संपदा से बहुत ही उच्च था और यहाँ पर विदेशियों का जो आकर्षण था वह बढ़ता गया और लगभग 10वीं शताब्दी आते आते मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण कर दिया। मोहम्मद गजनवी गजनी देश से आया और उसने भारत पर आक्रमण कर यहाँ की धन संपदा सब लूट कर वह गजनी ले गया और उसने वहाँ पर अपने जो शिक्षा व्यवस्था थी मकतब और मदरसे में उसने इस धन संपदा को खर्च कर वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप एक अच्छी व्यवस्था की प्रारंभ कर दिया। इसके बाद 11वीं शताब्दी तक आते आते मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया और उसने लगभग 11वीं बार में उसकी जो उसने भारत पर आक्रमण किया जिसमें उसे सफलता मिली और उस समय भारत के जो शासक थे पृथ्वीराज चौहान को उसने हराकर भारत पर आक्रमण कर यहाँ की धन संपदा वह लूट कर ले गया। मोहम्मद गोरी जब भारत पर आक्रमण किया तो वह भारत में जीत तो उसको मिल गई थी, लेकिन वह भारत में रहना नहीं चाहता था। तो उसने अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को 1206 ईस्वी में भारत में भेजा और यहाँ की शासन व्यवस्था या बागडोर है उसको अपने हाथों में लेकर इस्लाम धर्म की प्रचार प्रसार के लिए उसने ऐबक को भारत में भेजा और 1206 ईस्वी से लेके लगभग 1757 ईस्वी तक के समय में यानी गुलाम वंश से लेके मुगल काल तक जो इस्लाम भारत में स्थापना हो चुकी थी, यहीं से उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सबसे बड़ा साधन शिक्षा है। शिक्षा के माध्यम से उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार आरंभ कर दिया और यहीं से मुस्लिम या मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली का आरंभ हुआ। तो जब मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली का आरंभ हुआ तो इन लोगों ने भी जो शिक्षा के जो स्तर थे उसको दो भागों में बांटा, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा जो है मकतब में दी जाती थी और इसके लिए इन लोगों ने बिस्मिल्लाह संस्कार का प्रावधान रखा और बिस्मिल्लाह संस्कार के लिए जब बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का हो जाता था तो मौलवी को घर पर बुलाकर उसे घर पे बुलाया जाता था और बच्चे को नए वस्त्र पहनाए जाते थे और मौलवी जो है बच्चे के सामने कुरान प्रस्तुत करता और कुरान के 55 और 87वां अध्याय वह खोलता और उसकी कुछ आयतों को पढ़ता। जब मौलवी उन आयतों को पढ़ते तो बच्चे उसे दोहराते। यदि कुछ बच्चे दोहरा नहीं पाते तो उनके मुख से बिस्मिल्लाह शब्द केवल कहलवाकर और बिस्मिल्लाह संस्कार को पूर्ण माना जाता और यहीं से उनकी प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती। बिस्मिल्लाह प्रारंभ हो जाती। मकतब में जो इस्लाम शिक्षा का अर्थ लिया जाता यानी कि मकतब और मदरसे में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा को ही इस्लामिक शिक्षा माना जाता है। यानी कि इन्होंने कहा कि उनके अनुसार जो शिक्षा था वह मुस्लिम सभ्यता संस्कृति के अनुसार दी जाने वाली शिक्षा को ही मुस्लिम शिक्षा कहते थे।
मकतब की स्थापना मस्जिद के बगल में होती। ऐसी कुछ लोगों की ऐसी धारणा थी कि जो मकतब था वह मस्जिद में बनाई जाती थी, लेकिन यह सही नहीं है। जो मकतब की स्थापना की गई वह मस्जिद के बगल में की गई। इसमें सामान्य रूप से बालक और बालिका दोनों ही बच्चे आते और इस्लामिक शिक्षा ग्रहण करते। मकतब फारसी शब्द के कुतुब शब्द से बना है, जिसका अर्थ है लिखना, यानी कि मकतब का अर्थ हुआ लिखना। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ केवल लिखना ही सिखाया जाता था, यहाँ लिखना पढ़ना आदि दोनों सिखाया जाता था। और यह जो शिक्षा व्यवस्था थी इसमें रटने पर विशेष बल दिया जाता था। इसके बाद अब आते हैं उच्च मदरसे के लिए। तो मदरसे में जो है उच्च शिक्षा दी जाती थी। तो जब बच्चा अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेता था तो उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मदरसे में उच्च शिक्षा के लिए उसे दिया जाता था स्थान। और इसके लिए कोई प्रवेश प्रक्रिया नहीं होती थी, ना ही कोई धार्मिक नियम कानून या कोई संस्कार दिया जाता था। और यदि किसी को उच्च शिक्षा प्राप्त करनी होती थी तो वह मदरसे में जाके उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता था, परंतु इसके लिए यह अनिवार्य था कि वह गैर इस्लामिक धर्म का न हो। और जो मदरसा जो है अरबी भाषा के दरस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है भाषण देना, यानी कि मदरसे का अर्थ हुआ वह स्थान जहां भाषण दिया जाता था। और मदरसे में जो है गुरु को उस्ताद और जो छात्र था उसे शागिर्द कहते थे। और जैसा कि अभी तक शारीरिक दंड का प्रावधान नहीं था, परंतु इस्लामिक या मध्यकालीन शिक्षा जब प्रारंभ हुआ तो यहाँ पर शारीरिक दंड दिए जाने लगे। और इस शारीरिक दंड में मुर्गा बनाना, उन्हें बेतों से पीटना आदि कई तरह के दंड दिए जाने लगे। तो इसके बाद बच्चों की शिक्षा का माध्यम फारसी था, परंतु साथ में अनिवार्य रूप से अरबी भाषा का भी इन्हें सिखाया जाता था। यदि किसी को राज पदों पर नियुक्ति होती थी तो उसे अरबी भाषा का विशेष ज्ञान होना आवश्यक था। और इसके पहले जब बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त करता था तो उसे कोई विशेष उपाधि से विभूषित नहीं किया जाता था, परंतु इस्लामिक शिक्षा में बच्चों को विशेष उपाधि से विभूषित किया जाने लगा, जिसमें आलिम, काबिल और फाजिल जो ये 3 पद उपाधि थी उन्हें दिया जाने लगा। मध्यकालीन शिक्षा में किसी विशेष प्रकार की जब उच्च शिक्षा वो समाप्त कर लेता था तो उसे कोई विशेष प्रकार की परीक्षा नहीं देनी होती थी। उसे अपने उस्ताद के जो बच्चे होते थे उन्हें विशेष कृपा पात्र मिलता था। और जो शिक्षक था उन्हें, जैसा कि मैंने बताया, आलिम, काबिल और फाजिल। आलिम उसे उस पद से विभूषित किया जाता था जिसे धर्मशास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्त होता था। और काबिल उसे वह पद दिया जाता था जिसे साहित्य में विशेष रुचि रहती थी और ज्ञान उसे प्राप्त रहता था। काबिल पद जिसको मिलता था वही राजा के राज्य दरबार में, यानी जो शासक था उसके दरबार में उसे उच्च पदों पर स्थान प्राप्त होता था। यदि उसे साहित्य के बारे में विशेष अध्ययन नहीं रहता था तो उसे राज दरबार में कोई पद नियुक्त नहीं किया जाता था, किसी भी पद के लिए उसे नियुक्ति नहीं मिल सकती थी। और इस तरह से तीसरा जो है फाजिल, जिसे तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र विशेष का ज्ञान प्राप्त होता था, उसे फाजिल जो उपाधि है उससे विभूषित किया जाता था। इस तरह से जो मुस्लिम काल में जो शिक्षा का संगठन था वो प्राथमिक और उच्च था। हाँ, यहाँ पर जो शिक्षा की व्यवस्था थी यह भी शासक के अधीन नहीं थी, यह भी शासक के जो नियंत्रण था उससे मुक्त थी। और जो व्यक्ति विशेष आदि का इन पे अपना शासन हुआ करता था। और लेकिन यहाँ पर 12वीं शताब्दी तक आते आते इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए शासक ने विशेष अनुदान
शिक्षा व्यवस्था में देने लगे और उन्होंने खुलकर दोनों हाथों से जो है शिक्षा व्यवस्था में अनुदान देना आरंभ कर दिया ताकि उनके धर्म का प्रचार प्रसार खूब हो सके। इसी तरह से शासक द्वारा जो अन्य जो कर्मचारी होते थे, जो उच्च पद पर आसीन होते थे, वो लोग भी शिक्षा व्यवस्था के लिए खूब अनुदान दिए। इससे उनके जो व्यवस्था है वो बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण थी। कहने का मतलब है इसके पहले वैदिक काल और बौद्ध काल में जो शिक्षक और शिक्षार्थी था उनकी व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी जितना कि इस्लामिक शिक्षा या मध्यकालीन शिक्षा में होने लगी। यहाँ पे जो छात्रावास थे या शिक्षक जो निवास थे वो बहुत ही अच्छे थे और उन्हें जैसा कि छात्रावास के लिए रहने का, खाने का आदि की प्रबंध सब शिक्षक ही करता था, परंतु उसके लिए दान जो है राजा द्वारा दिया गया दान से होता था। और यहाँ बच्चों को भूमि पर नहीं सोना होता था, उनके लिए कालीन, मखमल के बिस्तर आदि की व्यवस्था आरंभ हो गई थी और उनके भोजन में उन्हें मुर्गा, रोटी, चपाती आदि चीज़ों की व्यवस्था उन्हें मिलने लगी और इसी तरह से जो शिक्षक थे उन्हें भी ऐश्वर्यपूर्ण जीवन यापन करने के लिए राजा द्वारा दिए गए अनुदानों से वह काफ़ी ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। हाँ, मदरसों में ही जब मदरसों की स्थापना की गई तो वहाँ बड़े बड़े पुस्तकालयों का भी निर्माण किया गया ताकि बच्चे आसानी से अपनी धार्मिक शिक्षा और अन्य शिक्षा को आसानी से वह ग्रहण कर सके। और इस तरह से मुस्लिम या मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली की यह एक सामान्य परिचय मैंने प्रस्तुत की और इसके बाद आगे हम उनके पाठ्यक्रम, उनकी जो शिक्षण कौशल हैं, उनकी विधियां और उनमें क्या गुण हैं, क्या दोष हैं आदि पे मैं अपनी एक सामान्य चर्चा प्रस्तुत करूंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।